नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। 27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगा दी थी। 27 फरवरी को हुए गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगे, लेकिन बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली। ऐसे में आइए जानते हैं गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों की कहानी। दरअसल 27 फरवरी पूरे देश के लिए तारीख ही नहीं बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत में काला रिश्ता है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा तबका आज खुद को बहुत ही जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तारीख में छुपी तकलीफ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार को पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला। हम गोधरा की बात कर रहे हैं, जहां 27 फरवरी 2002 को आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इस दिन हमारे स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें करीब 59 लोगों की मौत हुई। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इन दंगों में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की कुलवर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थिति काबू करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी। गुजरात में हुई इस घटना के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। बताया जाता है उसी दिन शाम को गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मीटिंग को लेकर पूर्व IPS संजीव मोदी ने दावा किया था कि मोदी ने हिंदुओं की प्रतिक्रिया होने देने की बात कही थी। कार सेवकों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाने का फैसला हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। द नमो स्टोरी के लेखक के अनुसार मोदी सरकार के मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। 2003 में पांड्या की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए उनके पिता ने नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया था। हालांकि CBI ने जांच के बाद मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। शवों को गोधरा स्टेशन से अहमदाबाद लाया गया और विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया। उस वक्त शहर में कर्फ्यू नहीं लगा था और जल्द ही अहमदाबाद में दंगे फैल गए। मार्च 2002 में तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KG शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज GT नानावटी इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दी गई। 2009 में जस्टिस KG शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से में कही गई बात दोहराई गई। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया था। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।